ये है सच्चाई देश की। सच्चाई ये नहीं हजम कर पाएंगे। यही अगर कोई बीजेपी का मोदी जी का समर्थन करता है तो उन लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। तो फिर आप लोगों को क्या कहा जाए? अरे भैया, राजनीति सब करते हैं और कहते हैं हम नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं। अरे रहने दो यार, हम अकेले से क्या पूछोगे? अकेले ही से तो बूंद बूंद से दुगड़ा भरता है सर। नहीं ठीक, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। अब ऐसे ही जिसको बोल दीजिए। नहीं दिखता है ना दिखे, लेकिन उसको गमछा कभी- आपका व्हाइट है, हाँ लेकिन फिर इसको आगे कलर करवा लीजिए। फिर टकले हैं। अरे वो उससे नहीं होता है, जो अंदर होगा वो वही होगा, उससे नहीं होता। वैसे तो हम पाई कास्ट यादव हैं। अच्छा, हाँ, तो कहे आप बीजेपी से चले हमको गए? बीजेपी का शुरू से है, हमको उसका काम ही अच्छा लगता है। रायबरेली में सबको कहता कुछ नहीं किया, हम कहते जिसको दिखता ही नहीं है। रोड देख लो, स्टेशन जाके आप देख लीजिए। एक के पहले कहा नहीं, राहुल गांधी इतना कह रहे हैं देने के लिए, अभी तक क्यों नहीं दिया? और जैसे सोनिया गांधी यहाँ से कभी थी कि जब रायबरेली वीवीआईपी में आता था तो क्या हुआ, वो कोई नहीं बताता है। अभी तो ये है कि खाली यहाँ झांसा दे के ले लो। आप मोदी जी की नीतियों से खुश हैं? हम ये 101%। उससे भी ज्यादा कोई परसेंट होता तो दे देते। हाँ दे देते। जय शुक्रिया आपका। और लोगों से भी समझेंगे, चाय वालों से, कुमचे वालों से, ठेले वालों से, हम लोग सबसे समझेंगे। दरअसल इसका माहौल चल रहा है, हम लोग यही समझने के लिए आए। भाईजान, भैया हमका मालूम नहीं। आप लोगों की रोजी रोटी का सवाल। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है आप चढ़ा रहे हो, कोई मसला नहीं। नहीं, हम चढ़ा नहीं रहे भाई, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। आपकी रोजी रोटी को खतरा होगा तो हम खुद ही नहीं पूछेंगे। नहीं कोई खतरा अगर कोई खतरा हो अगर मेरे पूछने से, तो आपकी रोजी रोटी सलामत रहे, हम अपेक्षा आप करते भी खड़ो, आपका भी माहौल पता है हैं। क्या चल रहा है। हम तो ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं, हमको नहीं उतना ज़्यादा। आप लोग यहीं के हैं, इस वजह से। बीजेपी है, बीजेपी रही, बस ये जान लो, कुछ नहीं। बीजेपी है, बीजेपी रही, अच्छी बात। ठीक है भाईजान, आपकी क्या राय है? अब यही मत किसका पर्दा भारी समझिए, हम सभी कुछ ठीक ही है। सब ठीक है। हाँ सब ठीक ही है। नेता एक ही कलर के होते हैं सब, हाँ सब एक ही चाहे कलर जो के हारे होते चाहे हैं। जो जीते, कोनो फर्क नहीं पड़ता। जनता की लेकिन आपको पता होगा, मुझे भी पता, जो भी चीज़ है वो पड़ा ही रहने तो क्या मतलब। हमको नहीं ठीक से पता है, आप बताइए तो। नहीं ठीक है, उसके पक्ष हमको लेके कोई मतलब नहीं करना है। जो हमको देना है जहाँ पे वहीं पे दे दें। ठीक है। आमतौर पर जो नहीं बोलते हैं उनके भी दिल का दर्द समझना चाहिए, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। हम समझ गए, इसी वजह से हमने आपसे ज़्यादा बहुत पूछा नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी। तो तिवारी जी, आपके रायबरेली में क्या हाल चाल है? माला भैया, दोनों लोगों का गर्म है। मामला गर्म है? और किसका ज़्यादा गर्म है? इस समय तो कांग्रेस भी गर्म है। गर्म ज़्यादा किसका है? ज़्यादा तो बीजेपी का है। ज़्यादा बीजेपी का। बीजेपी के आगे कोई नहीं टक्कर। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार तो करीब 2.25 लाख वोटों से हार गए थे। हार गया है, वो भी थोड़ा। अब क्या कहा जाए, अगर कह दीजिए। कांग्रेस से अगर अगला खड़ा होते तो पक्का रागी जीत जाते। कांग्रेस अगला खड़ा होती मतलब? जो सोनकर खड़े रहे, इनके अलावा को खड़ा होते तो जीत जाते वो। अब सोनकर की वजह से वो दब गए। अब ये है बीजेपी का नंबर है अब भी यहाँ का। इस बार है। इस बार मोदी जी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उम्मीद है पूरी। मोदी जी बन जाएंगे तो और ज़्यादा देश का विकास हो जाएगा। विकास का यहाँ है। आप कह रहे हैं मोदी जी बन जाएंगे? बनिए तो भी भाई मेहनत करना पड़ेगा, हम ही लोगों को गाड़ी चलानी पड़ेगी। हम लोग को तो माल तो वही खा रहे हैं, हम लोग को क्या मिल रहा है। अच्छा, हमें अजीब अजीब मोदी का समर्थन करने वाले मिलते हैं। वो एक समर्थन भी करते हैं, फिर दूसरी तरफ जैसे ही थोड़ा सा लगता है पलटी मारी हो गया, काम खत्म। नेताओं की तरह लोगों ने भी सीख लिया है बोलना। बिजनेस में कुछ कमी आई है, ज्यादती हुई है, क्या हुआ है? कोई कमी नहीं आई, बढ़िया चल रहा है। लोग जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा खफा हैं। कौन खपा है सर? हम तो यहाँ सलोन गए हुए थे, अमेठी, तो वहाँ जीएसटी को लेकर एक साहब तो बड़े बिफर गए। पता नहीं उसका नाम गब्बर सिंह टैक्स की जगह तो कुछ और बताया, डाइन टैक्स उन्होंने बता दिया। तो आपको क्या लगता है? जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो बता रहे हैं कि हमें दिक्कत है, जिनको नहीं दिक्कत है वो नहीं कुछ कह रहे हैं। आपको नहीं दिक्कत है? कहते हैं जिनका पेट भरा रहता है फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको दूसरों का दुख भी नज़र नहीं आता है। सर प्रॉब्लम तो अब आप निकालने के लिए करेंगे तो जो है बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग यही समझने के लिए आए हैं कि दरअसल क्या है यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। 4 लाख पार है, 4 लाख पार है। यहाँ कोई माहौल पहले आप पूछिए। पॉलिटिकल माहौल है, आप सब लोग समझते हैं। आप इसमें क्या पूछेंगे?
राहुल गांधी के अलावा यहाँ कोई नहीं जीते। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आ जाए, कोई भी सदस्य आ जाए, उसको पिछली बार अमेठी से कैसे हार गए थे? अमेठी से हार गए, कैसे हार गए वो तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और भाजपा के झूठे वादे हैं, वो तो कॉन्फिडेंस से बोलने कोई नहीं हरा सकता। पिछली बार अमेठी से कैसे हार गए? झूठे वादे, जैसे स्मृति ईरानी जी ने बताया बहुत बड़ी बड़ी यहाँ की ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या किया बताइए। और यहाँ तो ये गांधी परिवार है, ये गांधी परिवार नहीं हमारा परिवार है। यहाँ राहुल गांधी जी एकदम फुल ऑटो से जीतेंगे, 4 लाख वोट पार हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं, अभी हम एक जगह बैठे हुए थे तो कह रहे थे कि जीत तो जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन फिर 5 साल मुंह दिखाने नहीं आएंगे। बिल्कुल ना है, बिल्कुल ना है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, हम लोग राहुल गांधी कोई भी जरूरत ही नहीं उनकी। करना क्या है, हम लोग को टेंशन नहीं। तो मतलब आप केवल सांसद जिता करके पीस के तौर पे भेज रहे हैं? बस हमें उनसे वो अपमान का बदला लेना है जब उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी को सांसद से भगा दिया था। हमें उस अपमान का बदला ये गांधी परिवार, रायबरेली की जनता रायबरेली से लेगी। उनको सांसद बना के, उनको सांसद में बैठा के उस अपमान का बदला लेगी, ठीक है। केवल अपमान और सम्मान का इशू है। बस 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 राहुल गांधी जी आज चले जाएं यहाँ से, रायबरेली से, जनता जीत के देगी उनको। 5 साल चाहे बिल्कुल ना है। बिल्कुल ना है, वो आज चले जाएं, चुनाव भी वो ऐसे छोड़ के चले जाएं, जनता राहुल गांधी जी को भारी मतों से जिता के दे देगी। आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ और जितने जोश में राहुल गांधी के समर्थन कर रहे हैं, यही अगर कोई बीजेपी का, मोदी जी का समर्थन करता है तो उन लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर आप लोगों को क्या कहा जाए? या हम लोग भी भक्त हैं, लेकिन हम लोग अंधभक्त नहीं है। बीजेपी के सरकार खाली झूठे वादे की है, क्या किया बताइए। रायबरेली में जितने भी चीजें आज तक, जो भी चीजें बड़ी बड़ी आप देख रही हैं, सब सोनिया जी की देन है। बताइए भाजपा सरकार ने क्या दिया? गठबंधन है हमारे, राहुल जी का, अखिलेश यादव जी का इंडिया गठबंधन है। आप बताइए भाजपा सरकार ने कितने स्कूल, कितने कॉलेज यहाँ पे खोले, कितने हॉस्पिटल यहाँ पे खोले? कुछ किया? आज हम लोग कहीं किया, कहीं कुछ किया? 70 साल जो कांग्रेस ने बनाया, 10 साल उन्होंने सिर्फ बेचा है। लेकिन सोनिया गांधी तो यहाँ से सांसद थी, उनको काम करवाना चाहिए था, लड़ झगड़ के कैसे भी। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सत्य है, लेकिन जहाँ पे 100 लोग इकट्ठा होता है वहाँ पे एक आदमी कुछ नहीं कर पाता, ये आपको पता होगा। आप जाइए, पूरी सांसद निधि, पूरा 1-1 रुपया उनका बकायदे जमा है। एक भी सांसद निधि से कोई रुपया खाया उन्होंने? बताइए, एक भी रुपया अगर उन्होंने यूज, खर्चा सांसद निधि का यूज भी तो नहीं किया। क्या पैसा खा लिया और विकास न किया? विकास उन्होंने नहीं किया, मानता हूँ, लेकिन सांसद निधि भी तो नहीं यूज की। बाकी नेताओं की तरह बस एक रोड बनवा दी 10 लाख की, उसके बाद पूरी सांसद निधि खा गए। भाईजान, ये हमारी जो है सोनिया जी ने जनता का पैसा खाया नहीं, यहाँ तो लोग खा के बेकार गए, पता भी नहीं चला। ऐसा ना हो अमेठी जैसा हाल हो जाए पिछले साल का। नहीं, सवाल ही नहीं ये रायबरेली की। ये अगर हो गया तो क्या करेंगे? हम दावे से कह रहे हैं ये रायबरेली है, और आपको इसका परिणाम 5 जून को पता चल जाएगा। ये तो जनता है, जनता का वोट है। आप लोग भी कांग्रेस के समर्थक हैं? मैं तो समर्थक तो नहीं हूँ, मैं तो इस जनपद में आंदोलन से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ। ये शहर जानता रहा हूँ दादा। यही सरकार की बात, चुनाव किसके बीच में हो रहा? चुनाव जनता और सरकार की मशीनरी के बीच में हो रहा है। सबसे बड़ा अफसोस है ये, अपनी मेरी इतनी उम्र में ये पहला चुनाव मैंने देखा जो मुद्दों पे नहीं लड़ रही है, सत्ता पक्ष नहीं लड़ रहा। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, बेरोजगारों की बात नहीं, किसानों की बात नहीं, नौजवानों की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, और चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर पे कोई बात हुई? चाइना ने 450 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है, मेजर शैतान सिंह का स्मारक चला गया, इसकी कोई चर्चा हुई? इकोनॉमी कहाँ चली गई? पैसा कहाँ गया? NHI घाटे पे। तो धन्यवाद है किसानों को, हमारे 1 साल आंदोलन में बैठे थे, जिन्होंने FCI और NHI को बचा लिया, नहीं ये भी अडानी के हाथों चला जाता। महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल में आधा धुंध कमाया, पैसा कहाँ गया? पैसा तो ये सरकार को गिराने में, विधायकों को खरीदने में लगाते रहे। ये है सच्चाई देश की। सच्चाई ये नहीं हजम कर पाएंगे। मोदी जी, क्या किसान की आय दोगुनी हुई? मोदी जी, 81 करोड़ भूखे लोग ये 5 किलो राशन से कब इनको ऊपर लाएंगे? किसी पत्रकार ने पूछा, नौजवान हो आप, मीडिया नहीं तो आप भी बेरोजगार हैं। सर, इतनी मिशनरी से लड़ेंगे कैसे? एक आम लोग लड़ेंगे कैसे? यार, आप तानाशाहों का इतिहास उठा लें, हर तानाशाह को
किसी ताकत ने नहीं पलटा है, इस जनता ने पलटा है। दुनिया का इतिहास उठा ले और आप जान लें, तानाशाह ज्यादा दिन नहीं रहता है। जनता जाग गई है। आज क्या है, आज हम देखते हैं नौजवान जब शिक्षक अपनी नौकरी मांगने जाता है तो पुलिस की लाठियां मिलती हैं, किसान यूरिया के लाइन लगाता है तो लाठी मिलती है, वोट डालने जाता है तो देखा आपने उत्तर प्रदेश बूथों को हटा दिया जाता था। यही यूपी में हुआ है। ये है मेरे भाई, तानाशाह की सरकार है। और बोलने को तो बहुत कुछ है, उतना आप वीडियो में कवर नहीं पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से चीज़ों को रखा और Thank बहुत you, जज्बाती thank you, अंदाज में। थैंक यू। हम पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं हमारे चैनल के थ्रू एज इट इज़ जाएगा जैसा आपने बोला है, इसमें कोई कट नहीं होगा। दोस्तों, हम इस वक्त रायबरेली में हैं और रायबरेली में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल माहौल किसका क्या चल रहा है, तो आम लोगों से हम बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, रायबरेली में क्या माहौल है, किसका माहौल चल रहा है? अरे यहाँ तो शुरुआत से कांग्रेस का है। क्लियर अलावा कोई चांस नहीं कुछ, यदि उम्मीदवार सही होता भाजपा का तो लोग उसको भी देते। तो दिनेश प्रताप सिंह आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार ही ठीक नहीं है? नहीं भाई, हम यहाँ पर तो उम्मीदवार को हम क्या कहें, कुल मिला के कि कांग्रेस का पुराना सिस्टम है, गांव से लेकर शहर तक आदमी कांग्रेस को देता है। आगे भी समझेंगे। भैया, किसका माहौल चल रहा है? बस कांग्रेस। भैया, किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का ही चल रहा है। ये बस ऐसे हम थोड़ा सा राउंड करके देख लेते हैं, एक हाइलाइट्स। भैया, किसका माहौल चल रहा है यहाँ रायबरेली में? कांग्रेस। किसका माहौल चल रहा है भाईजान? भैया कांग्रेस चल रहा है और कांग्रेस का वोट जाई। भाईजान आप बता दिए। जी बताइए। कांग्रेस का चल रहा है भैया जी। किसका चल रहा है? भाई कांग्रेस का चल रहा है। किसका चल रहा है भाईजान? इसका मतलब कि राहुल गांधी लगता है जीत जाएंगे। और अंकल, किसका माहौल चल रहा है हमारे आपके रायबरेली में? जी राहुल जी का। राहुल भैया का। जी हाँ, जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। अमेठी से हार गए थे। देखिए ऐसा है, वहाँ से हार गए हैं। देखिए भाई, वहाँ क्या है भाई, अब मोदी जी जो है अपने स्मृति ईरानी जी अपने झूठे वादे करके जो है पब्लिक को बलगड़ा दिया, उसी में जो है हार गए। तो गोया कि इस बार जीत जाएंगे, झूठे वादे थे। चलिए, और लोगों से भी हम ऐसी रैपिडली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर। भाईजान, आप अपनी बाइक सही कर लीजिए। अच्छा, आपकी नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों की समझ हैं? किसका क्या? नहीं, हम ऐसे पूछ लेते हैं। ऐसे लोगों से ऐसे चलते हुए हम पूछ रहे हैं, भैया किसका माहौल चल रहा है रायबरेली में? राहुल गांधी। किसका चल रहा है माहौल भैया? भैया मोदी यहाँ, पूरा मोदी यहाँ। भैया, किसका माहौल चल रहा है रायबरेली में? ये राहुल का। राहुल गांधी। किसका माहौल चल रहा है? क्या बताएं? बोल दीजिए मुँह से, राहुल गांधी, मोदी, क्या कांग्रेस ये समस्या है? कांग्रेस राहुल गांधी। ऐसे लोगों से हम समझते हैं कि भैया किसका माहौल चल रहा है आपके यहाँ? अरे हमारे यहाँ क्या यार, हमें तो राजनेता से मतलब ही नहीं है। हमें जब भी कमाना है, महंगाई बढ़। तब काहे बांध रहे हो? राजनीति से मतलब है तो ये तो हम डंडे के लिए ले लिया यहाँ। अरे भैया, राजनीति सब करते हैं और कहते हैं हम नहीं करते हैं, हम सब जानते हैं। कि भैया किसका माहौल चल रहा है? पंजा का। राजनीति सब करते हैं लेकिन कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं। भैया, किसका माहौल चल रहा है? झंडा के लिए लगाए हैं। हम लोटा पर नहीं तो लोटा पर। किसका माहौल चल रहा है? राहुल का चल रहा है। चलिए, राहुल गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा दीवानगी है। आइए और लोगों से भी हम मिलते हैं। भैया, चाट तो खा रहे हो, लेकिन चाट कुछ दिनों के बाद बेस्वाद होने वाला है। 4 जून के बाद में किसकी सरकार बनने वाली है? आपकी? अरे बदलाव चाहिए और क्या, बदलाव 10 साल बहुत है। सब ठीक है। मजाक कर रहे थे ऐसी। भैया, आप क्या बैठे हुए हैं, किसके इंतजार में? किसी के इंतजार में भाई साहब। किसका माहौल चल रहा है 2024 के चुनाव में? ये तो मुझे नहीं पता भाई। अरे कुछ तो पता होगा। नहीं, ये हम बोल दीजिए, राहुल गांधी का, बीजेपी का, किसी का? हम नहीं जानते भाई, नहीं नहीं जानते। आप दूर रहते हैं राजनीति से। सब लोग राजनीति करते हैं लेकिन सब कहते हैं हम राजनीति से दूर रहते हैं। ठीक है, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आइए भैया, किसका माहौल आपके रायबरेली में चल रहा है? भैया पंजा चल रहा है। पंजा चल रहा है। पंजे के अलावा कोई नहीं? ठीक है, किसका माहौल चल रहा है?
भैया हम बोल दो ऐसी आप तो खीरा दियो यार। हम भैया बरेली में काम करे वाले हैं हम। अच्छा आप यहाँ के नहीं हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं चलते हुए किसका माहौल है, बहुत जल्दी चुनाव भैया जैका माहौल सबका माहौल अब का बतावा जाए हम का का माहौल होगा वही, वैसे ही आप भी बह जाएंगे बहेतु पानी की तरीके से। अरे भाई अब क्या करियो? अरे अपना एक अस्तित्व रखिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। सर किसका माहौल चल रहा है यहाँ? अरे साहब हम नौकर आदमी कहूँ का बताइए। सरकारी नौकरी है आपकी? प्राइवेट है साहब। आप तो बोल ही सकते हैं। अरे अब यहाँ रहे तब जहाँ कहीं है हम वहाँ गाँव जाके बड़ी हम कहना। आप लगता है डर गए हैं, आपको खुल करके बोलने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। भैया आप बताइए। अभी नहीं बोलेंगे। आमतौर पर सरकारी नौकरी वाले नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग भी नहीं बोलते हैं, गजब का है। हम जब ये कोई नहीं बोलता तो हम समझते हैं कि सरकारी नौकरी है, तभी नहीं बोल रहे हैं। भैया आपकी सरकारी नौकरी तो नहीं है? यार हम भी गवर्नमेंट बुलेट से चल रहा है तो गवर्नमेंट ही हो गया यार। अच्छी बात है, तो आप जाइए, अच्छी बात है। भाईजान हम तो ऐसे ही टहलते घूमते लोगों से बात कर रहे हैं, किसका माहौल चल रहा है आपके रायबरेली में? सर हमारे लिए तो कांग्रेस है जी। भैया आपके लिए? बस वही है कांग्रेस। आपके लिए भैया? आपने पंजा दिखा दिया, हम समझ गए। तो ये हम रैपिड फायर के तौर पर हम लोगों से ओपिनियन ले रहे थे। रायबरेली में बहुत दिलचस्प मुकाबला है और ये हॉट सीट बन गई है, 2 सीटें अमेठी और रायबरेली। 4 जून को नतीजे क्लियर हो पाएंगे और समझ में आएगा कि किसका पलड़ा भारी है। बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।